हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरकेश क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, अब समझिए कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है। पहले हम समझेंगे, इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें सीखेंगे प्रतिरोध के बारे में कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, इसका काम क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो उन तक पहुंच जाए दोस्तों। तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध का काम क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध का काम होता है कि किसी भी विद्युत धारा की मार्ग में धारा आई, मतलब धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। क्या करता है भैया, रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे आपका मन होता है कि पहले कहे कि ये सुबह उठे तो आप सोचे कि आज तो हम पूरा दिन पढ़ेंगे, लेकिन एक मन कह रहा है कि नहीं, बाद में पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ लेते हैं, बाद में। समझ लीजिए वैसा ही एक रजिस्टर का भी काम है। जैसे मन आपका एक करता है कि ये ना करें, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, एक रुकावट पैदा करता है आपके पढ़ने में या और भी किसी भी काम में करने में। तो वैसे ही एक रजिस्टर है, रजिस्टर का मतलब प्रतिरोध है। और इसका काम क्या है भैया, धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध का काम क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, अब प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, समझिए प्रतीक क्या होता है, बताते हैं आपको पूरा डिटेल में। प्रतिरोध का प्रतीक होता है भैया ऐसे, सिंबल, कहने का मतलब सिंबल आपको ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, इतना समझिए। ये तो ब्रैकेट में कर दिए ऐसे, इसमें डब्बे में। तो क्या होगा, ये प्रतिरोध है। क्या है मेरे भाई, प्रतिरोध का प्रतीक है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। क्या होता है भैया, मात्रक। मात्रक प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है, ओम, या ऐसे लिखा रहता ओम, या आपको लिखा रहेगा, या ऐसे लिखा रहेगा ओमेगा से। इसी को क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा सिंबल रहेगा, ओमेगा, इसको ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, ओमेगा, ओम रहता है। 10 ओम, जैसे प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध 10 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध आप जान गए क्या होता है, और प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है दोस्तों। अगर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये सब बातें महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिए कि हम इस चैनल पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्लास 10th कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो है, इस पर तैयारी कराएंगे और बेसिक मैथ की भी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। बस वीडियो को आपको शेयर करना है, बस इतना ध्यान देना है। अच्छा, अब क्या होता है, प्रतिरोध को 2 क्रम में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है भैया, 2 क्रम में जोड़ा जाता है। और सिद्ध करने के लिए भी आता है, उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे। इस पर अभी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि प्रतिरोध होता क्या है, यही। ठीक है, प्रतिरोध को कितने क्रम में जोड़ा जाता है, पहला तो है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में भैया, श्रेणी क्रम में। और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र देखिए, आर है। अगर यहाँ 3 प्रतिरोध लिए हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, R1, पहले को R1 दिखाते हैं, दूसरे प्रतिरोध को R2 और तीसरे को R3, और प्लस करके डॉट डॉट दिखाया गया है। कहने का मतलब जितने प्रतिरोध हैं सबको जोड़ते चले जाइएगा, तो उसका तुल्य प्रतिरोध ऐसे आएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 करके। ठीक है, जितने भी प्रतिरोध हैं उससे जोड़ेंगे वैसे ही। ठीक है, तो समझिए कि श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है, इसका भी चित्र बना रहे हैं। इसको रफ कर रहे हैं भैया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए बता रहे हैं प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। जैसे ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। अब जोड़ दिए तो यहाँ एक कुंजी भी लगाते हैं जिसको स्विच बोलते हैं आप लोग, ठीक है। कुंजी कहीं लिखा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कुंजी, या इसी को कहते हैं स्विच। कहते नहीं स्विच ऑफ कर दो ऑन कर दो, यहाँ से हम स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ है R1 R2 R3 और इसमें से निकलती है धारा, क्या निकलती है, धारा, धारा आई ऐसे जाती है, ऐसे होके ऐसे ऐसे, ठीक है, धारा आई ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होता है, धारा आई रहती है और वोल्टेज जो होता है अलग अलग होता है। किस क्रम में भैया, अगर कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि किस क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है और किस क्रम में धारा अलग अलग होती है, तो इसमें वोल्टेज अलग अलग होगा। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V1 होगा, यहाँ से V2, यहाँ V3, विभवांतर जो होता है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ वोल्टेज किस क्रम में जोड़ेंगे, तो धारा समान होगी श्रेणी क्रम में। धारा इसमें जान लीजिए, यहीं लिख दे रहे हैं, इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में धारा समान, विद्युत धारा, धारा समान क्या होगी, धारा समान रहेगी, सब जगह धारा वही रहेगी। और वोल्टेज या विभवांतर आप कह सकते हैं, वोल्टेज यानी कि V जो है अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा, हर एक जगह अलग अलग रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब ये हो गया श्रेणी क्रम का चित्र, ठीक है। आप पेपर में ऐसे बना के सिद्ध करना है, वो वीडियो अगला वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे प्रतिरोध के बारे में, थोड़ी बहुत आप जान जाए कैसे क्वेश्चन बनता है, कहाँ से कैसे सवाल आता है, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं भैया। क्या समान होता है, धारा समान होती है श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज या विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है मेरे भाई। इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, और श्रेणी क्रम में देखे होंगे, जैसे है हमारा हाथ कोई पकड़ा है, फिर उसका हाथ कोई पकड़ा है, ऐसे ऐसे है एक दूसरे का, ऐसे लाइन लग जाती है, ठीक है। अब समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम, ठीक है। अब समांतर क्रम में क्या होता है, ये चित्र देखिए आप लोग, ठीक है, ठीक, यहाँ देखिए, अब इसमें क्या होगा, प्लस माइनस, वोल्टेज जोड़ दिए बैटरी से, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ कुंजी बना देते हैं। आप लोग जान ही गए होंगे, कुंजी या स्विच एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें से धारा निकलेगी, लेकिन धारा यहाँ देखिए R1 से दर्शा रहे हैं, R2 से, R3 से दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब धारा यहाँ पहुँचेगी I, तो I डिवाइड हो जाएगी, इसमें वोल्टेज क्या होगा, देखिए वोल्टेज समान होगा, क्या होगा भैया, वोल्टेज समान होगा, V वोल्टेज समान हो जाएगा विभवांतर, और धारा अलग अलग हो जाएगी। इसमें धारा क्या थी भैया, श्रेणी क्रम में धारा समान वोल्टेज अलग अलग, और इसमें क्या है, वोल्टेज समान है धारा अलग अलग। यहाँ धारा पहुंची, यहाँ 3 रास्ते मिले इसके लिए जाने के लिए, तो धारा क्या हो जाएगी, कुछ यहाँ बढ़ जाएगी, I1 यहाँ, I2 2 के साथ 2, I3 के साथ, R3 के साथ I3। ये देखिए इसमें क्या है, धारा अलग अलग है, क्या है, धारा अलग अलग है, क्या है, अलग अलग, और वोल्टेज या विभवांतर जो भी कहें आप, ठीक है, वोल्टेज क्या है, समान है, क्या है, समान। ये बातें आपके जो डाउट था वो क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।